फिल्म की शुरुआत होती है एक महिला को दिखाकर जो कि एक कंपनी की मालकिन होती है। उसका नाम विक्टोरिया होता है। उसकी कंपनी में हाईटेक मशीनें बनाई जाती थी। विक्टोरिया बहुत दिनों से उसी कंपनी में रहकर किसी चीज़ पर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसका एक कोवर्कर उससे कहता है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर भी नहीं है। वहाँ एक साइड पर एक बड़ी सी दीवार तोड़ी जा रही होती है, जिसके पीछे हमें एक बीटल शेप की एक डिवाइस दिखाई जाती है जिसका नाम बीटल्स के रिप होता है, जो कि एक एलियन डिवाइस होती है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जिम्मी होता है, जो कि अपनी लॉ की पढ़ाई करके वापस लौट रहा होता है। वो एयरपोर्ट पर होता है, उसे वहाँ लेने उसकी पूरी फैमिली आई होती है। जिम्मी उन सब से मिलता है। फिर उसके अंकल को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है जो उनका गाड़ी में इंतजार कर रहा होता है। ये लोग पास के ही एक होटल में रुके होते हैं। होटल में पहुंचने के बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं तब उसकी बहन उसे बताती है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही नहीं है। उनके पिता को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, जिस पर जिम्मी कहता है कि तुम्हें मुझे ये पहले बता देते तो मैं वापस आ जाता। जिस पर जिम्मी की मम्मी कहती है कि हमारे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हमने तुमको लॉ की पढ़ाई करवाई ताकि तुम पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ ठीक कर दो। रात के वक्त टेरेस पर बैठा होता है। वो कहता है कि वो एक दिन बहुत दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जिम्मी एक आलीशान घर के आगे खड़ा होता है मानो वो उसी का हो। पर तभी उसकी बहन उसे बुलाकर कहती है कि यह आकर सफाई करने में मेरी मदद करो। दरअसल वो वहां सफाई करने के लिए उस घर में होते हैं। तभी वहां विक्टोरिया वहां आ जाती है क्योंकि ये घर उसी का होता है। फिर हमें विक्टोरिया की भतीजी को दिखाया जाता है जो विक्टोरिया से बहुत नाराज थी, क्योंकि विक्टोरिया एक ऐसा हाईटेक डिवाइस बना रही थी जिससे ह्यूमंस को एक सुपर सोल्जर में बदला जा सकता था। इस प्रोजेक्ट को विक्टोरिया के भाई ने बंद कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ह्यूमन को मशीनों में बदला जाए, पर विक्टोरिया ने उस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया था। इन दोनों भुआ भतीजी के बीच बहस होने लगती है। तभी जिम्मी बीच में बोल देता है, जिससे विक्टोरिया को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें नौकरी से निकाल देती है। ये दोनों भाई बहन बाहर इंतजार कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ जीवा आती है। वो उनसे अपनी बुआ के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और जिम्मी से कहती है कि कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें कुछ जॉब दिलवा दूंगी। रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिम्मी अपने पापा से बातें कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि वो उनके बिजनेस में हुए नुकसान से बहुत परेशान है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि नुकसान मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो बस अपनों का साथ, और वैसे भी तुम आ गए हो, इसी में हम बहुत खुश हैं। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिम्मी बढ़िया से तैयार होकर जीवा के ऑफिस में जाता है। वहाँ जब वो उसके बारे में पूछता है तो उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। तभी जीवा को दिखाया जाता है जो कि चुपके से लेबोरेटरी में घुस जाती है। वहाँ उसे बीटल स्क्रैप मिलता है जिसे लेकर वो बाहर आ जाती है। उसे बाहर जिम्मी मिलता है जिस पर वो ये कहकर जाने लगती है कि अभी वो जल्दी में है, वो उससे बाद में मिलेगी। तभी अलार्म बजता है जिस पर वो उस बॉक्स को जिम्मी को देकर कहती है कि इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ और बॉक्स को खोलना मत, और खुद गार्ड के साथ चली जाती है। जिम्मी बॉक्स लेकर घर आ जाता है। फिर वो घर वालों को सारी बात बताता है जिस पर सब उसे बॉक्स खोलने के लिए कहने लगते हैं। फिर जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें होता है बीटल स्क्रैप। फिर जब वो उसे छूता है तो वो उसके मुंह पर चिपक जाती है। तभी उसकी बॉडी भयानक तरीके से बदलने लगती है और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी पर सूट आ जाता है और वो बन जाता है ब्लू बीटल। तभी उस सूट में से एक आवाज आती है। दरअसल वो आवाज उस सूट के एआई की थी जो जिम्मी को कहती है कि मैंने तुम्हें ब्लू बीटल के रूप में चुना है, और वो उस सूट की पावर्स दिखाने के लिए जिम्मी को उड़ाकर स्पेस तक ले आती है। फिर वापस जमीन पे लाने के बाद इधर उधर उड़ाने लगती है। फिर तभी उसके सामने से एक बस आ रही होती है जिसे वो सूट अपने आप अपने पंख निकालकर उस बस के बीच से चीर देती है। फिर वो उसे लेकर वापस घर में आ जाते हैं। तभी वो सूट गायब हो जाता है। तभी जिम्मी ज़्यादा देर तक सूट इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बेड पर लेटा पाता है। साथ ही जब वो सूट ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसकी पीठ पर ही चिपक चुका है। फिर वो घर से जीवा को सब बताने निकलता है तो इंडस्ट्री के बाहर उसे जीवा भागती नजर आती है। फिर जिम्मी उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर की तरफ आने लगता है। तभी उन पर गोलियां भी चलाई जाती है, मगर उन्हें कुछ नहीं होता। घर पहुंचकर वो अपने घर वालों से जीवा को इंट्रोड्यूस करता है। जब जीवा जिम्मी से बीटल स्क्रैप के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो उसकी पीठ पर अटैच हो चुका है, जिस पर जीवा हैरान होती है। तब वो उन्हें बताती है कि बहुत साल पहले इसे मेरे पापा इस्तेमाल करते थे पर वो अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने इस चीज़ की खोज पर रोक लगा दी थी, पर उसकी बुआ यानी उसकी मेटरनल आंट ने बीटल पर फिर से रिसर्च स्टार्ट कर दी होती है।
वो उन्हें बताती है कि उसके पापा ने इस पर इसलिए रोक लगाई थी क्योंकि इसकी मदद से ह्यूमैनिटी को ख़त्म किया जा सकता था। वो उसे बताती है कि उसके पापा ने इस बीटल डिवाइस को अपनी बॉडी से निकल दिया था और उनका कहना था कि बीटल स्क्रैप अपने आप उसके ऑनर को चूज़ करेगा, और अब इसने जिमी को अपने ऑनर के रूप में अपनाया है। तभी जिमी कहता है कि उसे ये नहीं चाहिए, इसलिए अगर तुम्हारे पास इसे निकलने का कोई तरीका है तो बताओ। जिस पर जीवा उससे कहती है कि मेरे घर में एक चीज़ है जिसकी मदद से इसे निकला जा सकता है। जिस पर वो उसे लेने जाते हैं, और इस काम में इनकी मदद करा है जिमी का अंकल जो कि एक साइंटिस्ट होता है। वो सारे कैमरास को एक साथ हैक कर लेते हैं। तभी जिमी और जीवा इसके घर में पहुंच जाते हैं। वहां से जीवा एक घड़ी जैसी डिवाइस ले लेती है। तभी बाहर उन्हें विक्टोरिया का गार्ड मिलता है। जब वो जिमी को मारने ही वाला होता है कि तभी जिमी का सूट ऑन हो जाता है और उसे एक करारा घुसन मारता है। पर गार्ड के पास भी एक सूट होता है जिसे वो पहन लेता है। इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, पर थोड़ी देर बाद जिमी हारने लगता है। वो जिमी को मारने ही वाला होता है कि जीवा उसे टक्कर मार देती है और जिमी को घर में बिठाकर उसके पापा के एक दूसरे घर में आ जाते हैं, जहां एक बड़ा सा बीटल बना होता है। जीवा उसे आपकी डिवाइस से खोलती है और ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहां उसके अंकल वहां जांच करने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद वो उन्हें बताते हैं कि इसको जिमी से अलग नहीं किया जा सकता, जिस पर जिमी गुस्सा हो जाता है और छत पर चला जाता है। तभी उसके अंकल वहां आकर जिमी को समझाते हैं कि तुम्हें जो पावर मिली है वो किसी रीजन से ही मिली है, इसलिए तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। उल्टा तुम्हें खुश होना चाहिए कि जिन पावर्स के लिए लोग तड़पते हैं वो तुम्हें ऐसे ही मिल गई। तभी जीवा एक हाईटेक प्लेन को उड़ता हुआ नोटिस करती है। जब को जिमी को बताती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर के बाहर भी बहुत सारे गार्ड्स हैं। उसके परिवार की जान मुसीबत में है, इसलिए जिमी अपने सूट को ऑन करने लगता है ताकि वो आपके घर वालों को बचा सके, पर उसका सूट ओपन ही नहीं हो रहा होता है। जिस पर वो बिल्डिंग से कूद जाता है और उसका सूट ऑन हो जाता है। वो घर जाकर अपने घर वालों को बचाने लगता है। उसके और गार्ड्स के बीच एक अच्छी फाइट होने लगती है। वो इनको पीटने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके पापा को दोहरा पड़ा है, तो वो उन्हें बचाने जाने लगता है, जिस पर विक्टोरिया का गार्ड अच्छा मौका समझकर उसे अपने वेपन से कमजोर कर देता है और उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन जिमी की दादी उसे बचाने के बारे में अपने घर वालों को बताती है। तभी जीवा भी उसका साथ देने का कहती है। ये सब मिलकर जीवा के डैड के एक बंकर में जाते हैं। वहां से उनका एक प्लेन लेकर जिमी को बचाने के लिए विक्टोरिया के आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। वही रास्ते में जीवा उन्हें वेपन देती है। जिमी की दादी एक मशीन गन लेती है। तभी वो प्लान बनाते हैं कि वो विक्टोरिया के गार्ड्स को जख्मी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मारेंगे भी। वही जिमी को दिखाया जाता है, जिसे उल्टा लटका रखा होता है। जिमी साइंटिस्ट से हेल्प मांगता है, पर वो आई एम सॉरी कहकर मना कर देता है। तभी उसके घर वालों को दिखाया जाता है वो अपना प्लेन विक्टोरिया के फोर्ट पर दे मारते हैं, और जिमी के अंकल उस प्लेन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वो एक बीटल रोबोट की शेप ले लेता है। फिर वो सबको मारने लगते हैं। तभी बाकी सारे फैमिली मेंबर जिमी को बचाने अंदर जाने लगते हैं। वही बहुत सारी मशीनें आ जाती हैं जो कि जिमी का सूट निकालने वाली थी। तभी जिमी के कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है, जहां उसे उसके पापा नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत जज्बाती हो जाता है। वो जिमी से कहते हैं कि अभी धरती पर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी होगी। वो जिमी से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी यादों में रहूँगा, तुम मुझे मिस मत करना। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें हमेशा अपनी पावर्स अच्छे कामों के लिए यूज़ करनी होगी। तभी जीवा मशीनों को बंद कर देती है, जिससे जिमी होश में आ जाता है। वही उसकी टेक्नोलॉजी भी विक्टोरिया के गार्ड में डाल दी जाती है, जिसकी मदद से वो कुछ भी बना सकता था। वही जिमी आज़ाद हो जाता है। वो अपने सूट को एक्टिवेट करने लगता है, पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि सूट को अभी चार्ज होने में टाइम लगेगा। वो वहाँ से भागने लगता है, जिसमें साइंटिस्ट उसकी मदद करता है। जब गार्ड को ये पता चलता है तो वो साइंटिस्ट को मार देता है। विक्टोरिया का गार्ड अब जिमी की मारने सॉरी जिमी को मारने के लिए तैयार होता है। वही जिमी को रास्ते में गार्ड्स मिलते हैं जो उसे मारने लगते हैं। तभी जिमी की दादी वहां आकर उन सबको अपनी गन से उड़ा देती है। वो दोनों बाहर आने लगते हैं। वही जीवा को उसकी आंख पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जिमी की बहन गन और शील्ड से गार्ड्स को मार रही होती है। वही गार्ड आ जाता है और जिमी का सूट भी चार्ज हो चुका था। इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। पहले तो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, पर बाद में गार्ड जिमी पर भारी पड़ रहा होता है।
वो जिमी को मारने ही वाला होता है कि उसके अंकल गार्ड को एक पत्थर मार के अपनी ओर ध्यान कर देते हैं। गार्ड उनकी तरफ एक जोरदार धमाका करता है। वही विक्टोरिया जीवा को बताती है कि उसने ब्लू बीटल का कोड फोन में ले लिया है जिससे वो बहुत सारे सूट बना सकती है। जिस पर जीवा अपने मुंह से बीटल च्यूइंग गम थूक देती है जिससे पूरी जगह भरने लगती है। वही गार्ड के हमले की वजह से जिमी के अंकल घायल हो जाते हैं जिससे जिमी को गुस्सा आता है और वो गार्ड पर भारी पड़ने लगता है। आखिर में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर गार्ड को मारने वाला होता है पर उसकी असिस्टेंट उसे रोक लेती है और उसको अपनी कसम याद दिलाती है। जिस पर जिमी कहता है कि इसकी वजह से मेरे डैड मारे गए और मेरे अंकल भी जख्मी हो गए, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। जिस पर असिस्टेंट उसको गार्ड की लाइफ स्टोरी बताती है कि कैसे उसने बचपन में ही बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी मां को दिया। फिर जब बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन की तो एक दिन लैंड माइन पर पाँव रखने की वजह से अपनी आधी बॉडी गंवा दी, जिसका फायदा उठाकर विक्टोरिया इसके चलने फिरने के बदले उसे अपना गुलाम बना लिया और अपने सारे काम करवाने लगी। जिमी उसे छोड़ देता है। तभी जीवा को दिखाया जाता है जिसने विक्टोरिया का फ़ोन तोड़ दिया होता है। वही जिमी और गार्ड वहां पहुंचते हैं। विक्टोरिया गार्ड को उनको मारने का ऑर्डर देती है पर वो ऐसा नहीं करता। उल्टा वो विक्टोरिया को पकड़कर लास्ट बार अपनी मां की फ़ोटो देखकर अपने आप को उड़ा देता है। वही जिमी और जीवा अपने शिप पर आ जाते हैं। वही अपने अंकल को देखकर जिमी बहुत खुश होता है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि विक्टोरिया की डेथ के बाद जीवा कंपनी की मालकिन बन जाती है और वो वादा करती है कि उसकी कंपनी में हो रहे गलत कामों को रोक देगी। वहीं जिमी की फैमिली को दिखाया जाता है जिसके पास जीवा आती है और उन सबको कहती है कि अब आपको ये जगह छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये पूरी जगह ही खरीद ली है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जिमी उसके पास आकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर जीवा भी मान जाती हैं। तभी सूट ऑन हो जाता है और ये दोनों उड़ जाते हैं और इनके बीच गुटगु भी होता है। तो इसी के साथ मूवी होती है खत्म। तो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तभी सब बहुत दुखी होती है क्योंकि जिमी के जाने के बाद उसके पापा की डेथ हो जाती है।